सोचने लगे दुष्ट तुझे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, तूने अच्छा नहीं किया। उसके बाद भगवान कन्हैया चाचा गुरु जी के पास पहुंच जाते हैं और जैसे ही चाचा गुरु जी के पास कन्हैया पहुंचे, चाचा से दोनों हाथ जोड़े, जवाब दिया चाचा अरे तुम तो भोजराज कृष्ण की मथुरा में रहते हो, तो तुम्हें तो पता ही होगा कि मेरे पिता देवकी और मेरी माता देवकी और पिता वसुदेव किन हालातों में रह रही है, चाचा में बताओ। तो चाचा ने जैसे ही इतनी बात कन्हैया की सुनी, जवाब दिया बेटा क्या बताऊं, अरे क्या बताएं इस दुष्ट के, यहाँ पे तुम्हारे पिताजी रहते हैं। तो एक दिन जब घूमने के लिए गए थे तो तुम्हारी मैया जो देवकी थी तुम्हारे पिता वसुदेव से एक बात कह रही थी, रो रो करके चाचा समझा के बोले बेटा सुनो, तुम्हारी मैया कह रही थी एक किस्मती फूटी दुनिया टूटी, अरे छूटे सभी सहारे, वृंदावन में भटकी रहे मेरे बेटा बारे बारे। बेटा तुम्हारी मैया देवकी पिता वसुदेव से रो रो करके हाथ जोड़ करके बात कर रही थी महाराज। एक किस्मत भूखी दुनिया रूठी, छूटे सभी सहारे, वृंदावन में भटकी रहे मेरे बेटा बारे बारे। कितना बड़ा हो गयो लला मेरे दिल में ये परे तुम्हारी भैया देवकी पिता से रो रो करके कह रही थी महाराज अरे हम क्या करें, हमारा जो से हमें छोड़ करके गया था उस दिन हमने पुत्र को जीवन में देख भी नहीं पाया, और ना जाने किन हालातों में मेरा पुत्र रह रहा हो, हमारा क्या करें। अरे ना जाने हम पिछले जन्म में ऐसे कौन से कर्म करके आए जिस समय आज ये दिन देखने को मिल रहे हैं महाराज, क्या करें क्या करें। भैया रो रो करके कहने लगी बोले ईश्वर लगी लवन आए कैसे हुई गुजारे, अवसर ले मुरली अवारे कैसे हुई गुजारे, भटक रहे मेरे बेटा बारे बारे। जवाब दिया चाचा ने बेटा अरे तुम्हारी मैया और तुम्हारे पिता वसुदेव तुम्हारी याद में बुरी तरह से लोट होते हैं, तुम्हारी मैया का बहुत बुरा हाल होता है। और भगवत श्रोता भगवान ने जैसे मैया की इतनी बात सुनी, भगवान को मैया देवकी की याद आई, भगवान की याद से अश्रुधारा देने लगी, भगवान रोने लगे कहिया करी मैया की याद कन्हैया लगी करी रे, अब तो करी जगनिया की याद समरिया लगी धरी रे।
तो श्रोताओं, जैसे ही चाचा ने इतनी बात भगवान कन्हैया को बताई, कन्हैया ने जैसे ही मैया की इतनी बात सुनी, भगवान कन्हैया ने मन में सोचा, और कृष्ण तूने ये क्या किया, तूने ये अच्छा नहीं किया, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और याद रखना परीक्षित महाराज, जैसे ही संध्या का समय हुआ, भगवान कन्हैया ने भोजन खाया, चाचा जी ने भोजन खाया। जैसे ही भोजन खाने के बाद चाचा पलिका पे लेटे, चाचा के पास में जाकर के कन्हैया बैठ गए। और जैसे ही चाचा के पास में जाकर के श्याम बैठे, तो आज भगवान कन्हैया अपने हाथों से चाचा के पैर दबा रहे हैं और चाचा से कुछ बात कह रहे हैं। चाचा कहने लगे, चाचा चाचा, मेरी तुमसे दोनों हाथ जोड़ करके विनती है कि तुम मुझे उस मथुरा में ले चलो। और बोलिए कन्हैया, चाचा सुनो, अरे कंस ने बादल भागी करे, अच्छा नहीं किया। वही तुमसे दोनों हाथ जुड़ करके विनती है, चाचा मुझे मथुरा ले चलो। और जैसे भगवान कन्हैया ने चाचा से इतनी बात कही, तो चाचा ने कन्हैया से जवाब दे, बेटा तुम चिंता मत करो, अरे हमें तुम्हारी वजह से तो यहाँ आना ही पड़ा, वरना हम क्यों आते, अवश्य लेकर के जाएंगे बेटा, अवश्य लेकर के चलेंगे। और इतनी बात जैसे ही चाचा ने कही, चाचा के पैर दबा रहे कन्हैया, और चाचा के पैर जैसे ही दबाए, चाचा को नींद आ गई, चाचा पलिका पे सो गए। चाचा जैसे सोए, हुआ क्या, अरे चचाई पलिका पे सोए, और करी मैया की याद सवरिया इलकी भरी गो। जैसे ही चाचा सोए, मैया की याद कन्हैया को जैसे ही आई, कन्हैया की आंखों से सुधारा निकल करके चाचा के पैरों पे गिरी। उसी समय चाचा उठ करके खड़े हो गए, जवाब दिया, बेटा श्याम तुम अभी सो गई? जवाब दिया, चाचा नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही चाचा। और भगवान बोले, चाचा मेरी बात सुनो, सुनो चाचा मेरी बात,
दबाते दबाते से लेकर के सुबह हो गई और जो से सवेरा